आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को शेयर बाज़ार में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम सभी लोग शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा लोग शेयर बाज़ार में अपना पैसा डुबा देते हैं। जब वही कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करके ही बनाया है, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया और भी। अगर आप भी इन लोगों की तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको समझना होगा कि आखिर शेयर मार्केट में नुकसान कैसे होता है। लोग ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें शेयर बाज़ार में नुकसान होता है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि शेयर बाज़ार में नुकसान क्यों और कैसे होता है। शेयर मार्केट में नुकसान होने के क्या कारण हैं। शेयर बाज़ार में नुकसान होने से उन बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा कि शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है तो आप अपने शेयर बाज़ार के नुकसान लॉस को कभी कम नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शेयर बाज़ार में नुकसान कैसे होता है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते जानते हैं कि शेयर मार्केट में नुकसान कैसे होता है। तो अधिकतर लोगों को शेयर बाज़ार का ज्ञान नहीं होता, फिर भी वह बिना प्रॉपर रिसर्च किए पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और यही कारण है कि लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। ऐसे ही बहुत सारी गलतियां आम निवेशक करते हैं जिनसे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि शेयर बाज़ार में नुकसान होने के सभी कारणों के बारे में। तो एक नंबर है शेयर प्राइस बढ़ता हुआ देखकर खरीदना। शेयर बाज़ार नुकसान होने का सबसे पहला रीज़न है शेयर की कीमत बढ़ता हुआ देखकर उसमें इन्वेस्ट करना। अक्सर नए नए इन्वेस्टर यह गलती करते हैं कि जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है तो उसका कारण जाने बिना कि आखिर वह शेयर क्यों बढ़ रहा है, तुरंत बाकी लोगों की तरह उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उस शेयर का प्राइस ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप उस शेयर में फंस चुके होते हैं, क्योंकि उस कंपनी में लोअर सर्किट लगने लगते हैं, जिसके कारण आम इन्वेस्टर अपने खरीदे हुए शेयर नहीं बेच पाते हैं। इसी प्रकार आपकी एक गलती की वजह से आपको नुकसान बढ़ता ही जाता है। इसलिए आज ही शेयर बाज़ार में अपना नुकसान कम करने के लिए बढ़ता हुआ शेयर देकर उसमें पैसे ना लगाएं। सेकंड नंबर पे है स्टॉप लॉस ना लगाने से नुकसान होता है। स्टॉप लॉस का फंडा अधिकतर ट्रेडर्स लोगों के बीच देखा जाता है, न कि इन्वेस्टर के बीच। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उनको बहुत बड़ा कैपिटल कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। स्टॉप लॉस ना लगाना इतना खतरनाक है कि आपका 1 लाख रुपए 1 मिनट में डूब सकता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। थर्ड नंबर है कि शेयर बाज़ार को बिना समझे उसमें इन्वेस्ट करना। यह शेयर मार्केट में नुकसान होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को खोना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट के बेसिक्स भी पता नहीं होते, फिर भी एक बहुत बड़ा पैसा शेयर बाज़ार में डाल देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाज़ार एक जीरो सम गेम है, मतलब एक इंसान का पैसा दूसरे इंसान के पास जाता है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की और थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई तो उससे फ़ायदा होगा और आपको नुकसान, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ऐसी जगह है जहां पर एक इन्वेस्टर का नुकसान दूसरे का फ़ायदा होता है और दूसरे का इन्वेस्ट का फ़ायदा तीसरे का नुकसान होता है। जो लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हमेशा नुकसान ही होगा, जबकि जो लोग शेयर बाज़ार को सीखकर इन्वेस्ट करते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। फोर्थ नंबर है स्टॉक मार्केट के नियमों को फॉलो करना। शेयर मार्केट में नुकसान का चौथा कारण है स्टॉक मार्केट के नियमों को फॉलो ना करना। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर हुए हैं उन सभी ने शेयर बाज़ार के नियम को फॉलो किया है। तो शेयर बाज़ार के कुछ बेसिक नियम इस तरह हैं, आइए जान लेते हैं।
हर बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी आती है। शेयर बाज़ार में आपका फ़ायदा किसी अन्य का लॉस होता है। शेयर बाज़ार में कंपनियों को उनकी वैल्यू के अनुसार ही भाव देता है। लंबी समय में वही कंपनी टिकती है जिसकी फंडामेंटल मजबूत होते हैं। जितनी तेज़ी से लोग शेयर बाज़ार में करोड़पति बनते हैं, उससे कई गुना तेज़ी से कंगाल भी हो जाते हैं। इन सब के अलावा शेयर मार्केट के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। अगर आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शेयर बाज़ार में लालच दिखाएंगे तो आपको उसका नुकसान बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 5th नंबर पॉइंट क्या है। गिरावट होने पर शेयर बेच देने के कारण। जब शेयर मार्केट में क्रैश आता है तो बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और डर के कारण अपने पोर्टफोलियो के शेयर बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। अगर आप भी मार्केट में हो रही गिरावट के कारण बिकवाली करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह तो मौका होता है बाज़ार में पैसे कमाने का। अधिकतर लोग गिरावट के कारण इसलिए शेयर बेचने लगते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता और उन्हें लगता है कि वह उनका इन्वेस्ट पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, जबकि एक समझदार इन्वेस्टर एक अपोजिट दिशा में सोचता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गिरावट होने पर अपने शेयर बेचने की बजाय गिरावट का कारण समझने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कब तक रिकवरी करेगा और इस प्रकार आप शेयर बेचने की बजाय और ज़्यादा खरीदेंगे, जिसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। अब जानते हैं कि 6 नंबर रीज़न, खुद से रिसर्च ना करना। आजकल लोग खुद से रिसर्च करने की बजाय सिर्फ दूसरों से टिप्स लेकर शेयर खरीदते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। चाहे आप कितना भी रिसर्च करने से भाग लो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब तक आप खुद से मेहनत करके रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कंपनियों की फंडामेंटल रिसर्च करना सीखें, बैलेंस शीट पढ़ें, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करें और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें। सच तो यह है कि आधे से ज़्यादा लोग यह भी बोरिंग चीज़ नहीं देखेंगे कि इसी कारण इन्हें शेयर बाज़ार में नुकसान होता है। आप जानते हैं गाइस 7th नंबर पॉइंट, कंपनी के बिजनेस को ना समझना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने खरीदे गए शेयर बहुत ज़्यादा गिरावट होने पर डर जाते हैं या उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर एक्साइटेड हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आपको इसके पीछे का कारण अभी पता होने वाला है कि शेयर की कीमत कम या ज़्यादा क्यों होती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कंपनी की बिजनेस को समझना, मतलब कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या करने वाली है, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ने वाली है। जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो आपको कंपनी के बिजनेस को समझने में मदद मिलती है, और जो लोग कंपनी के बिजनेस को बिना समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अक्सर उनको नुकसान ही झेलना पड़ता है। अब जानते हैं थोड़ा सा इसका 8 नंबर पॉइंट कि क्या है। अपने इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई ना करना। शेयर बाज़ार में नुकसान होने का एक कारण है यह भी है कि अपना पूरा पैसा एक ही सेक्टर की कंपनी में लगा देना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, चाहे वो बैंकिंग हो या फार्मा हो या आईटी सेक्टर हो आदि। मतलब आपको किसी एक ही सेक्टर में पूरी तरह से डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इसकी हाल ही में एक एग्जांपल देखा जाए तो जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनी के स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया था, उनका पोर्टफोलियो बाकी सेक्टर की कंपेयर बहुत समय में नुकसान में है, क्योंकि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आईटी सेक्टर का अच्छा परफॉर्म ना करने का कारण यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अमेरिका पर डिपेंड है, क्योंकि वह अपनी अधिकतर सर्विस अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अभी कुछ समय से अमेरिका में रिस्क्यूशन जैसे स्थिति बनी हुई है, जिसकी माल पूरा आईटी सेक्टर झेल रही है। इसलिए एक ही सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय अच्छा होगा कि आप अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करें। इस प्रकार आप शेयर बाज़ार में अपने लॉस को कम कर सकते हैं। आप जानते हैं 9th नंबर पॉइंट वो क्या है। लॉस को होल्ड करना जबकि प्रॉफिट को बुक करना। यह आदत बहुत सारे ट्रेडर्स में है कि वह लॉस को लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं, जबकि प्रॉफिट को जल्दी बुक करके बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेडर्स इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यह प्रॉब्लम अधिकतर ट्रेडर्स लोग को आती है, ना कि इन्वेस्टर्स को।
ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं को संयम ना रखने के कारण लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और किसी एक चीज़ में कमी होने के कारण लोग बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते समय अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं तो अपनी भावनाएं पर संयम रखें, मतलब कि पेशेंस रखें और जितना नुकसान हो रहा है उसे तुरंत बुक कर लें और प्रॉफिट को थोड़ा समय तक और चलने दें। अब लास्ट एंड 10th पॉइंट नंबर जान लेते हैं कि भीड़ के साथ पैसे ना लगाना। जो लोग भीड़ के साथ पैसे लगाते हैं लंबे समय में उनको नुकसान ही होता है। भीड़ के साथ इन्वेस्टमेंट करने से शेयर बाज़ार में आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। मान लीजिए किसी कंपनी के फंडामेंटल कमज़ोर है लेकिन फिर भी उसके शेयर का प्राइस आज 10% बढ़ गया है या कम 10%, और इस तरह देखते ही देखते एक महीना में शेयर ने 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिए। अब क्या करेंगे आप? एक महीने बाद बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से उस शेयर में इन्वेस्ट करने लगेंगे जिससे शेयर का प्राइस और भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि उस शेयर के फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो आप भी भीड़ के साथ कुछ शेयर में पैसे लगा देंगे। अगर हाँ तो आप कुछ समय बाद बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार में लॉन्ग टाइम में वही टिकता है जिसकी एक्चुअल कोई वैल्यू होती है। शॉर्ट टर्म में शेयर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन भविष्य में उसी कंपनी का शेयर मल्टी बिगर रिटर्न देता है जिसकी बिजनेस बड़ा होता है। तो गाइस, आई होप कि इस वीडियो में शेयर बाज़ार में नुकसान कैसे होता है आपको पसंद में आई होगी। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है और शेयर मार्केट में नुकसान होने के क्या क्या मेन कारण है। ठीक, तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचे, अपनी जो भी है एनालाइज को देखें उस कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।